मतलब जान का खतरा हो मेरे लिए, मेरे पे या मेरे फैमिली के ऊपर कोई हल्ला हो सकता है, बड़ी जख्म हो सकती है, या फिर बहुत बड़ा ये कुछ ना कुछ हो सकता है मेरे इसमें। तो कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी जान को अगर खतरा है, आपको पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह की ज़रूरत है? 100% मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मोरे रैत राज्य न्यूज़ संपादक। और मेरे ऊपर और मेरे कैमरामैन के ऊपर जो 2 लाख रुपए खंडनी का केस दाखिल हुआ है, वो केस के सिलसिले में मैं आपसे कुछ आपके मीडिया द्वारा आवाम के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि वो जो मैटर हुआ है, जो गुनाह दाखिल हुआ है, उसके पहले की एक पार्श्वभूमि थोड़ी सी शॉर्ट से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ऐसे ही कि मालेगांव में 302 होता है, उसका आरोपी पकड़ा जाता है। गुटखा जुगाड़ मटके का अगर कुछ होता है तो उसकी न्यूज़ फ्लैश होती है, मतलब उसकी प्रेस नोट निकाली जाती है पुलिस की तरफ से, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है। लेकिन रैत राज्य न्यूज़ ने इतना बड़ा जो स्टिंग ऑपरेशन किया, उसके बारे में कोई भी प्रेस नोट निकाली गई नहीं है। और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई नहीं है, ये तो पहली बात। और जो स्टिंग ऑपरेशन रैत राज्य न्यूज़ ने किया, उसके बाद में जो रेड वहाँ पे पड़ी, और वो रेड में वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मियों ने पैसे लेन देन किए, ऐसा वो रजिस्टर में वहाँ पे नोन मिली। कौन सी कहाँ पे रेड पड़ी? अमर लॉज के ऊपर जो रेड पड़ी, वहाँ पे सब कुछ बुक्स रजिस्टर कुछ वहाँ पे बुक्स थे, वहाँ पे पाए गए। और रामा मिस्त्री सर और जो वहाँ पे थे प्रमोद शुक्ला जी ने, उन्होंने वो सब पढ़ के दिखाया कि वहाँ पे तो वो जो न्यूज़ वहाँ पे थी रजिस्टर पे वो नोन, तो वो न्यूज़ मैं फ्लैश ना करूँ, इसलिए ये सिलसिले में मुझे कम से कम 10-12 जन से मध्यस्थी आई, अलग अलग तरीके से ऑफ़र आए, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ उसमें मुझे मैनेज करने की कोशिश की गई। उनमें से एक तथाकथित पत्रकार भी था, और एक दूसरा जिसने आज मेरे ऊपर ये फिर्याद दाखिल की है खंडनी की, वो देवीदास डांगचे, वो तो उसको तो मैं पहचानता नहीं, लेकिन उसका लड़का पंकज डांगचे उसने मुझे मेरी न्यूज़ फ्लैश होने के दूसरे दिन 24 तारीख को उसने मुझे फ़ोन पे रात को 8 बजे मेरे से कांटेक्ट किया। ये मेरे पास उसकी कॉल डिटेल्स है और वो सब कुछ है। उसने वहाँ पे इसमें ये बोला कि भाऊ मला भेटायचं आहे, और बैठने का मतलब मुझे वो आग्रह करने लगा कि मुझे मिलना ही। तो मैं बोला ठीक है, मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, मैं बोला मिलेंगे। तो रात में उसने 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक उसका कमलेश अरुण पाटिल करके है, वो बंदे को उसने भिजाया रात में 9 साढ़े 9 के आसपास। तो वो मुझे नीचे मिलने के लिए आवाज़ दिया कि बोले विशाल भाऊ आपको पंकज भाऊ ने बुलाया है। मैं बोला क्यों बुलाया है आप? तो उन्हें बोला आपसे बातचीत करनी है। मैं बोला मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है, मैं बाद में मिल लूँगा। तो बोला काम क्या है? तो उसने मुझे ये बोला कि जो किला पुलिस की जो अपने वो अमर लॉज की जो न्यूज़ बनाई है, जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसके बाद में कि जो पुलिस लोगों का नाम वाली जो न्यूज़ है फ्लैश मत करो, आपका खुद का कुछ आर्थिक सोर्स मतलब आर्थिक आप फ़ायदा कर लो उसमें। तो वो सिलसिले में मैं उसको मैंने भगा दिया। मैं बोला मैं ऐसा काम नहीं करता, तू यहाँ से निकल जा, मुझे तेरे से बात नहीं करनी, और उसको भी बोल दे मेरे से बात नहीं करनी। तो रही दूसरी बात, जो बुनियाद पे ये फिर्याद यहाँ पे दाखिल हुई, तो फिर्याद का जो मेन एम है तो उसमें ऐसा दिया गया है कि रैत राज्य न्यूज़ ने कि पुलिस को हमने बताया कि जय मल्हार रिसोर्ट पे आप रेड डालो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे कौन से पुलिस लोगों को बोला कि जय मल्हार रिसोर्ट पे जाके आप रेड मारो? वो पुलिस लोगों के नाम फ्लैश करो, उनके साथ में मैंने कैसी बातचीत की, फ़ोन पे बातचीत की या रूबरू में मिला, उसके बारे में मुझे कुछ डिटेल दो। दूसरी बात ऐसी दिखाया गया है उसमें तो वहाँ पुलिस की रेड हुई थी क्या? रेड ऐसा हुआ था कि मैं और मेरा कैमरामैन सागर उदागे, हम 1 बजे जो अपना सूर्या बार है, उनके मालक है सूर्यवंशी करके, उनका खेत का एक प्रॉब्लम था, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था जोआरडी शिवार में। तो हम 1 बजे के आसपास जोआरडी शिवार में गए, वहाँ पे सब मुनैया कर लिया, और रास्ते पर सब वो मैटर समझ में आया, और वहाँ से हम जैसे निकले मालेगांव आने के लिए, तो 2:30 बजे के आसपास मैंने जय मल्हार रिसोर्ट के वहाँ पे बाहर पे
डीएसपी साहब की गाड़ी देखी, उसके बाद में किला पुलिस स्टेशन वालों की गाड़ी देखी। मैं बोला इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, यहाँ पे मैटर क्या है देखते। और अपन पत्रकार है, न्यूज़ के माध्यम से अपन वहाँ पे अंदर गए तो देखते, तो हम वहाँ पे बाहर खड़ा रहे तो सब मुनाइया कर जो सब देख रहे थे, सब ऊपर जाके आ गए, नीचे आए, 10-15 मिनट वहाँ पे रुके। उसके बाद में डिप्टी साहब कुछ पूछताछ कर रहे थे वो लॉज कर्मचारियों से। उसके बाद में डिप्टी साहब गाड़ी में बैठे और गाड़ी उन्होंने निकाली और मेरे तरफ आती रुकी गाड़ी, और उन्होंने आईना नीचे किया. मैंने विशाल भाऊ इथं काहीच नाही आहे. म्हटलं सर मला काही माहितीच नाही, मी फक्त जॉर्डीला एका कामानिमित्त गेलो होतो, तुमची गाड़ी बाहर पाहिली म्हणून मी इथं थांबलो, म्हटलं काय मॅटर है ऐसा मैंने उनको कहा. और उसके बाद में डीएसपी सर निकल गए और मैं भी उनके साथ में पीछे से निकल आया. तो उसमें ऐसा लिखा है कि सब पुलिस कर्मचारी यहाँ से निकल जाने के बाद भी मैं और कैमरामैन वहाँ पे रुका हूँ और उनकी तरफ मैं देख रहा था और उनको धमका रहा था. तो मेरा ये मानना है कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाए, मैं वहाँ पे कब निकला, वहाँ पे निकलने के बाद जब हम निकले वहाँ पे पीआई बदाने और उनकी पूरी की पूरी टीम पुलिस वालों की वहाँ पे मौजूद थी. ये मेरा कहना है. उसके बाद में उन्होंने ऐसा दिया है कि 12 तारीख को गिरना पुल के ऊपर मैंने जो फिरियादी उनको मैंने रुकाया और वहाँ पे उनसे 2 लाख रुपए की खंडनी की मांग की. 12 तारीख दी है, सवेरे शाम दोपहर क्या उसका कुछ टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है, ना उनका कुछ हमारा संबंध है और हम वहाँ पे मिले भी नहीं और मैं उनको पहचानता भी नहीं. रही दूसरी बात ऐसे कि 14 तारीख की बात की उन्होंने कि 14 तारीख जो वहाँ पे रेड गिरी, उसके बाद में 6:30 बजे के आसपास 6:30 बजे हम यहाँ पे ज्योति नगर के आसपास मैं और सागर वहाँ पे गए और वो पंकज डांके और उसके साथ में कोई थे, तो उनको हमने धमकाया कि तू 2 लाख रुपए दे. तो 6:30 बजे की जो हमारी कॉल डिटेल्स है ये है. मैं तो 6:30 बजे मैं मेरे घर पे था, सागर उदागे मेरा जो कैमरामैन है वो भी उसके घर पे ही था. ये उसकी कॉल डिटेल्स है कि वो 6:30 बजे से लेके तो उसके घर पे कितना मिनट तक बात कर रहा था, कितना कर रहा था, ये यहाँ पे मेरे पास मौजूद है. और जो पंकज डांचे ने मेरे साथ में बातचीत की है उसकी मैंने ऑडियो रिकॉर्ड सीडी करी है, वो भी मैं पुरावे के तौर पे वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ. तो बात ऐसी उसमें मेरे कॉल रिकॉर्ड्स, टावर लोकेशन, CDR लोकेशन खाली मेरे ही नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, फिरियादी है, फिरियादी के बच्चे हैं, साक्षीदार है, कैमरामैन सागर उदागे, मेरे PI बदाने साहब, उनके डिप्टी साहब प्रदीप कुमार यादव, इनके सब के CDR लोकेशन, कॉल डिटेल्स की मैं मांग कर रहा हूँ और CCTV फुटेज की मैं मांग कर रहा हूँ जो मुझे इसके लिए चाहिए थी. आपके ऊपर जो खंडी वसूली का आरोप लगा है और किला पुलिस स्टेशन में फरियाद भी दर्ज हुई है, आप इसको किस कड़ी से जोड़ना चाहेंगे? इस कड़ी को तो वही जो स्टिंग ऑपरेशन यहाँ पे किया है और जो उसके बाद में किला पुलिस स्टेशन के साथ में जितने भी पुलिस लोग हैं उनके खिलाफ रैत राज्य न्यूज़ ने, हमने गृह मंत्री से लेके तो एंटी करप्शन सुनील करासन साहब से लेके मुख्यमंत्री तक हमने ऊपर तक पूरी कंप्लेंट की है. वो सिलसिले में कहीं तक वो उनका ये आकस रहेगा हमारे ऊपर. तो किसी को लगा के ये करवा के सब ये पुलिस लोगों ने मिल के लॉज वालों के साथ में ये करके ये सब करवाया है. इसमें पुलिस भी शामिल है 100%. अब आपका अगला कदम इसके ऊपर क्या रहेगा? अगला कदम ऐसा है कि ये मुझे वो भी है कि कल मुझे मतलब मेरे घर पे किला पुलिस स्टेशन ने कल नोटिस दी, आज पर वापस दोबारा नोटिस दी. एक मैटर में 2 नोटिस पल दे रहे. सेक्स स्कैंडल का जो सेक्स रैकेट की न्यूज़ फ्लैश हुई, पुलिस लोगों का महीना हो गया, अभी तक कार्रवाई की नहीं. ये मेरा छोटा गुना होता है तो सवेरे नोटिस दे रहे और मुझे शाम को चौकसी को बुला रहे. इतनी जल्दी चौकसी हो रही है लेकिन पुलिस वाले को 1 महीना हो गया, मतलब सॉरी 1 महीना होते आएगा अभी, तो भी फिर भी क्या चौकसी क्या नहीं, उसका कुछ आउटपुट नहीं है, कुछ आउटपुट ही नहीं दिख रहा. अभी मैं जाऊँगा किला पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे ये सब आपको बुलाने के लिए, मतलब आप मेरे इसके लिए आए, बहुत बहुत थैंक यू. बस आपको ये सब मेरे पुरावे दिखाने थे. और दूसरी बात ऐसी थी उसमें कि कुछ लोगों ने मेरे पत्रकारिता के ऊपर आक्षेप लिया है, ये सही में पत्रकार है या नहीं. और कुछ बातमी में मैंने ऐसा देखा है कि सब कोई भी मतलब यूट्यूब चैनल और कोई भी उठता है, यूट्यूब चैनल वाला, ब्लॉग वाला पत्रकार बन जाता है, ऐसा एक बातमी में मैंने पढ़ा. तो उसको मेरा ये जवाब है कि मेरे पास ही मेरा जर्नलिज़्म का सर्टिफिकेट है, मेरी डिग्री है. उसके बाद में मैं 2003 से लेके
इस जर्नलिज़म के करियर में हूँ। और मेरा खासा ये देखो, ये सब मेरी बातमी वगैरह 2004 से मेरी बातमी है। ये 2003 का मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड से सब बाली किले का दिया है यहाँ पे 2003 का। उसके बाद में सबसे पहले मैं फिर युवा सकाल का काम करता था, सकाल का। उसके बाद में दैनिक प्रहार नारायण राणे सर का पेपर था, उनके पेपर में मैं काम कर चुका हूँ। उसके बाद में है दैनिक देशदूत में मैं सब एडिटर का नासिक रह के चुका हूँ। ये मेरी कुछ चुनी हुई जो न्यूज़ है। प्रिंट मीडिया में भी मैं काम कर चुका हूँ और खासा 18 साल का एक्सपीरियंस है। शायद किसी की नौकरी का भी नहीं होगा, इतना एक्सपीरियंस मेरी जर्नलिज़म का है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सच्चा पत्रकार है और कौन नहीं है। ऐसा कुल मिलाकर बात ये समझ में मतलब आप क्या रही है कि आपने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसके बदले में आप पे खंडी वसूली का केस दाखिल किया गया। आप इसको सिरे से नकारते हैं और इसके ऊपर आपका अगला कदम, अगर ये केस आपके ऊपर झूठा साबित होता है तो इन फरियादी के ऊपर आपका अगला कदम क्या होगा? आबरू नुकसानी का दावा दाखिल करूंगा मैं। मेरी झूठी फिरियाद दाखिल की और किसने किया, अगर पुलिस सही से तपास करते, पुरावे देख के अगर तपास करते तो उन्होंने बेसमरी करके उनके ऊपर उल्टी केस करना चाहिए। अगर पुलिस लोगों ने वैसा नहीं किया, वैसे केस स्टैंड करवा दी, तो मैं भविष्य में मतलब फ्यूचर में मैं तो दोनों को पार्टी करूंगा कि इन्होंने सही से तपास नहीं कराया है। इसको कट कर देना। अभी भी मुझे कुछ लोग और दूसरी बात ऐसी कि मीडिया के जरिए मुझे थोड़ा सा आवाम तक पहुंचाना है कि ये इतना बड़ा कदम मैंने उठाया है जो कि पुलिस प्रशासन के विरुद्ध में हो, या फिर मैं ये नहीं बोलता कि सभी पुलिस प्रशासन खराब है। बहुत ही अच्छे पुलिस है, मैंने अच्छी न्यूज़ भी लगाई है, मैं वेलकम भी करता हूँ पुलिस लोगों को। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पुलिस की जो इमेज ख़राब हो रही है और जो लोग मिलके ऐसा कुछ षड्यंत्र मेरे खिलाफ, मेरे चैनल के खिलाफ, या फिर मेरे कैमरेमैन या फिर मेरे फैमिली के खिलाफ कर रहे तो शायद ऐसा भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मेरे मतलब जान का खतरा हो मेरे लिए, मेरे पे या मेरे फैमिली के ऊपर कोई हल्ला हो सकता है, बड़ी जख्म हो सकती है, या फिर बहुत बड़ा ये कुछ ना कुछ हो सकता है मेरे इसमें। तो ये मैं आवाम को अपील करना चाहता हूँ। आप एडिशनल एसपी साहब से मतलब कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी जान को अगर खतरा है, आपको पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह की ज़रूरत है? 100% मुझे है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और एक उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जो ये मैटर में उनसे सख्त से सख्त आप कार्रवाई स्टार्ट करवा दो, जो सही है वो सही करो। आप तो मैं बोलता हूँ। मोरे रैत राज्य न्यूज़ संपादक। और मेरे ऊपर और मेरे कैमरामैन के ऊपर जो 2 लाख रुपए खंडनी का केस दाखिल हुआ है, वो केस के सिलसिले में मैं आपसे कुछ आपके मीडिया द्वारा आवाम के लिए कुछ बोलना चाहूँगा कि वो जो मैटर हुआ है, जो गुना दाखिल हुआ है, उसके पहले की एक पार्श्वभूमि थोड़ी सी शॉर्ट से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ऐसे ही कि मालेगांव में 302 होता है, उसका आरोपी पकड़ा जाता है। गुटखा जुगाड़ मटके का अगर कुछ होता है तो उसकी न्यूज़ फ्लैश होती है, मतलब उसकी प्रेस नोट निकाली जाती है पुलिस की तरफ से, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है। लेकिन रैत राज्य न्यूज़ ने इतना बड़ा जो स्टिंग ऑपरेशन किया, उसके बारे में कोई भी प्रेस नोट निकाली गई नहीं है और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई नहीं है। ये तो पहली बात। और जो स्टिंग ऑपरेशन रैत राज्य न्यूज़ ने किया, उसके बाद में जो रेट वहाँ पे पड़ी, और वो रेट में वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मियों ने पैसे लेन देन किए, ऐसा वो रजिस्टर में वहाँ पे नोन मिली। कौन से, कहाँ पे रेट पड़ी? अमर लॉज के ऊपर जो रेट पड़ी, वहाँ पे सब कुछ बुक्स, रजिस्टर, कुछ वहाँ पे बुक्स थे, वहाँ पे पाए गए। और रामा मिस्त्री सर और जो वहाँ पे थे प्रमोद शुक्ला जी ने, उन्होंने वो सब पढ़ के दिखाया कि वहाँ पे तो वो जो न्यूज़ वहाँ पे थी रजिस्टर पे वो नोन, तो वो न्यूज़ मैं फ्लैश ना करूँ, इसलिए ये सिलसिले में मुझे कम से कम 10-12 जन से मध्यस्थी आई, अलग अलग तरीके से ऑफ़र आए, अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ उसमें मुझे मैनेज करने की कोशिश की गई। उनमें से एक तथाकथित पत्रकार भी था और एक दूसरा जिसने आज मेरे ऊपर ये फिरियाद दाखिल की है खंडनी की, वो देवीदास डांगचे, वो तो उसको तो मैं पहचानता भी नहीं, लेकिन उसका लड़का पंकज डांगचे उसने मुझे
मेरी न्यूज़ फ्लैश होने के दूसरे दिन 24 तारीख को उसने मुझे फ़ोन पे रात को 8 बजे मेरे से कांटेक्ट किया। ये मेरे पास उसकी कॉल डिटेल्स है और वो सब कुछ है। उसने वहाँ पे इसमें ये बोला कि भाऊ मला भेटायचं आहे और बैठने का मतलब मुझे वो आग्रह करने लगा कि मुझे मिलना ही। तो मैं बोला ठीक है, मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, मैं बोला मिलेंगे। तो रात में उसने 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक उसका कमलेश अरुण पाटिल करके है, वो बंदे को उसने भिजाया रात में 9 साढ़े 9 के आसपास। तो वो मुझे नीचे मिलने के लिए आवाज़ दिया कि बोले विशाल भाऊ आपको पंकज भाऊ ने बुलाया है। मैं बोला क्यों बुलाया है आप? तो नहीं बोला आपसे बातचीत करनी है। मैं बोला मैं न्यूज़ बना रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं है, मैं बाद में मिल लूँगा। तो बोला काम क्या है? तो उसने मुझे ये बोला कि जो किला पुलिस की जो अपने वो अमर लॉज की जो न्यूज़ बनाई है, जो स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसके बाद में कि जो पुलिस लोगों का नाम वाली जो न्यूज़ है फ्लैश मत करो, आपका खुद का कुछ आर्थिक सोर्स मतलब आर्थिक आप फ़ायदा कर लो उसमें। तो वो सिलसिले में मैं उसको मैंने भगा दिया। मैं बोला मैं ऐसा काम नहीं करता, तू यहाँ से निकल जा, मुझे तेरे से बात नहीं करनी और उसको भी बोल दे मेरे से बात नहीं करनी थी। तो रही दूसरी बात, जो बुनियाद पे ये फिरियाद यहाँ पे दाखिल हुई, तो फिरियाद का जो मेन एम है तो उसमें ऐसा दिया गया है कि रैत राज्य न्यूज़ ने कि पुलिस को हमने बताया कि जय मल्हार रिसोर्ट पे आप रेड डालो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे कौन से पुलिस लोगों को बोला कि जय मल्हार रिसोर्ट पे जाके आप रेड मारो? वो पुलिस लोगों के नाम फ्लैश करो, उनके साथ में मैंने कैसी बातचीत की, फ़ोन पे बातचीत की या रूबरू में मिला, उसके बारे में मुझे कुछ डिटेल दो। दूसरी बात ऐसी दिखाया गया है उसमें। तो वहाँ पुलिस की रेड हुई थी क्या? रेड ऐसा हुआ था कि मैं और मेरा कैमरामैन सागर उदागे हम 1 बजे जो अपना सूर्या बार है उनके मालक है सूर्यवंशी करके, उनका खेत का एक प्रॉब्लम था, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था जोआरडी शिवार में। तो हम 1 बजे के आसपास जोआरडी शिवार में गए, वहाँ पे सब मुनैया कर लिया और रास्ते पर सब वो मैटर समझ में आया और वहाँ से हम जैसे निकले मालेगांव आने के लिए, तो 2:30 बजे के आसपास मैंने जय मल्हार रिसोर्ट के वहाँ पे बाहर पे DSP साहब की गाड़ी देखी, उसके बाद में किला पुलिस स्टेशन वालों की गाड़ी देखी। मैं बोला इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, यहाँ पे मैटर क्या देखते? और अपन पत्रकार है, न्यूज़ के माध्यम से अपन वहाँ पे अंदर गए तो देखते, तो हम वहाँ पे बाहर खड़ा रहे तो सब मुनैया लोग सब देख रहे थे, सब ऊपर जाके आ गए, नीचे आए, 10-15 मिनट वहाँ पे रुके। उसके बाद में डिप्टी साहब कुछ पूछताछ कर रहे थे वो लॉज कर्मचारियों से। उसके बाद में डिप्टी साहब गाड़ी में बैठे और गाड़ी उन्होंने निकाली और मेरे तरफ आती रुकी गाडी और उन्होंने आईना नीचे किया. म्हणे विशाल भाऊ इथं काहीच नाही आहे. म्हटलं सर मला काही माहितीच नाही, मी फक्त जॉर्डीला एका कामानिमित्त गेलो होतो, तुमची गाडी बाहेर पाहिली म्हणून मी इथं थांबलो. म्हटलं काय मॅटर है ऐसा मैंने उनको कहा. और उसके बाद में DSP सर निकल गए और मैं भी उनके साथ में पीछे से निकल आया. तो उसमें ऐसा लिखा है कि सब पुलिस कर्मचारी यहाँ से निकल जाने के बाद भी मैं और कैमरामैन वहाँ पे रुका हूँ और उनकी तरफ मैं देख रहा था और उनको धमका रहा था. तो मेरा ये मानना है कि वहाँ की CCTV फुटेज चेक किए जाए, मैं वहाँ पे कब निकला, वहाँ पे निकलने के बाद जब हम निकले वहाँ पे PI बदाने और उनकी पूरी की पूरी टीम पुलिस वालों की वहाँ पे मौजूद थी. ये मेरा कहना है. उसके बाद में उन्होंने ऐसा दिया है कि 12 तारीख को गिरना पुल के ऊपर मैंने जो फिरियादी उनको मैंने रुकाया और वहाँ पे उनसे 2 लाख रुपए की खंडनी की मांग की. 12 तारीख दी है, सवेरे शाम दोपहर क्या उसका कुछ टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं है, ना उनका कुछ हमारा संबंध है और हम वहाँ पे मिले भी नहीं और मैं उनको पहचानता भी नहीं. रही दूसरी बात ऐसे कि 14 तारीख की बात की उन्होंने कि 14 तारीख जो वहाँ पे रेड गिरी, उसके बाद में 6:30 बजे के आसपास 6:30 बजे हम यहाँ पे ज्योति नगर के आसपास मैं और सागर वहाँ पे गए और वो पंकज डांके और उसके साथ में कोई थे, तो उनको हमने धमकाया कि तू 2 लाख रुपए दे. तो 6:30 बजे की जो हमारी कॉल डिटेल्स है ये है. मैं तो 6:30 बजे मैं मेरे घर पे था, सागर उदागे मेरा जो कैमरामैन है वो भी उसके घर पे ही था. ये उसकी कॉल डिटेल्स है कि वो 6:30 बजे से लेके तो उसके घर पे कितना मिनट तक बात कर रहा था, कितना कर रहा था, ये यहाँ पे मेरे पास मौजूद है. और जो पंकज डांचे ने मेरे साथ में बातचीत की है उसकी मैंने ऑडियो रिकॉर्ड CD कर ली है, वो भी मैं पुरावे के तौर पे वहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ. तो बात ऐसी उसमें मेरे कॉल रिकॉर्ड्स, टावर लोकेशन, CDR लोकेशन खाली मेरे ही नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, फिरियादी है, फिरियादी के बच्चे, साक्षीदार है, कैमरामैन सागर उदागे, मेरे
पीआई बदाने साहब, उनके डिप्टी साहब प्रदीप कुमार यादव, इनके सब के सीडीआर लोकेशन कॉल डिटेल्स की मैं मांग कर रहा हूँ और सीसीटीवी फुटेज की मैं मांग कर रहा हूँ, जो मुझे इसके लिए चाहिए थी। आपके ऊपर जो खंडी वसूली का आरोप लगा है और किला पुलिस स्टेशन में फरियाद भी दर्ज हुई है, आप इसको किस कड़ी से जोड़ना चाहेंगे? इस कड़ी को तो वही जो स्टिंग ऑपरेशन यहाँ पे किया है और जो उसके बाद में किला पुलिस स्टेशन के साथ में जितने भी पुलिस लोग हैं उनके खिलाफ रैत राज्य न्यूज़ ने हमने गृह मंत्री से लेके तो एंटी करप्शन सुनील करासन साहब से लेके मुख्यमंत्री तक हमने ऊपर तक पूरी कंप्लेन की है। वो सिलसिले में कहीं तक वो उनका ये आकस रहेगा मेरा हमारे ऊपर, तो किसी को लगा के ये करवा के सब ये पुलिस लोगों ने मिल के लॉज वालों के साथ में ये करके ये सब करवाया है। इसमें पुलिस भी शामिल है? 100%। अब आपका अगला कदम इसके ऊपर क्या रहेगा? अगला कदम ऐसा है कि ये मुझे वो भी है कि कल मुझे मैं मतलब मेरे घर पे किला पुलिस स्टेशन में कल नोटिस दी, आज पर वापस दोबारा नोटिस दी। एक मैटर में दो नोटिस पल दे रहे। सेक्स स्कैंडल का जो सेक्स रैकेट की न्यूज़ फ्लैश हुई, पुलिस लोगों का महीना हो गया, अभी तक कार्रवाई की नहीं। ये मेरा छोटा गुना होता है तो सवेरे नोटिस दे रहे और मुझे शाम को चौकसी को बुला रहे। इतनी जल्दी चौकसी हो रही है, लेकिन पुलिस वाले को 1 महीना हो गया, मतलब सॉरी 1 महीना होते आएगा अभी, तो भी फिर भी क्या चौकसी क्या नहीं, उसका कुछ आउटपुट नहीं है, कुछ आउटपुट ही नहीं दिख रहा। अभी मैं जाऊँगा किला पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे ये सब आपको बुलाने के लिए, मतलब आप मेरे इसके लिए आए, बहुत बहुत थैंक यू। बस आपको ये सब मेरे पुरावे दिखाने थे। और दूसरी बात ऐसी थी उसमें कि कुछ लोगों ने मेरे पत्रकारिता के ऊपर आक्षेप लिया है, ये सही में पत्रकार है या नहीं। और कुछ बातमी में मैंने ऐसा देखा है कि सब कोई भी मतलब यूट्यूब चैनल और कोई भी उठता है, यूट्यूब चैनल वाला ब्लॉग वाला पत्रकार बन जाता है, ऐसा एक बातमी में मैंने पढ़ा। तो उसको मेरा ये जवाब है कि मेरे पास ये मेरा जर्नलिज़्म का सर्टिफिकेट है, मेरी डिग्री है। उसके बाद में मैं 2003 से लेके इस जर्नलिज़्म के करियर में हूँ और मेरा खासा ये देखो, ये सब मेरी बातमी वगैरह 2004 से मेरी बातमी है। ये 2003 का मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड से सब बाली किला का दिया है यहाँ पे 2003 का। उसके बाद में सबसे पहले मैं फिर युवा सकाल का काम करता था, सकाल का। उसके बाद में दैनिक प्रहार नारायण राणे सर का पेपर था, उनके पेपर में मैं काम कर चुका हूँ। उसके बाद में है दैनिक देशदूत में मैं सब एडिटर का नासिक रह के चुका हूँ। ये मेरी कुछ चुनी हुई जो न्यूज़ है, प्रिंट मीडिया में भी मैं काम कर चुका हूँ और खासा 18 साल का एक्सपीरियंस है, शायद किसी की नौकरी का भी नहीं होगा, इतना एक्सपीरियंस मेरी जर्नलिज्म का है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सच्चा पत्रकार है और कौन नहीं है। ऐसा कुल मिलाकर बात ये समझ में मतलब आप क्या रही है कि आपने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसके बदले में आप पे खंडी वसूली का केस दाखिल किया गया। आप इसको सिरे से नकारते हैं और इसके ऊपर आपका अगला कदम, अगर ये केस आपके ऊपर झूठा साबित होता है तो इन फरियादी के ऊपर आपका अगला कदम क्या होगा? अब्र नुकसानी का दावा दाखिल करूंगा मैं। मेरी झूठी फिरियाद दाखिल की और किसने लिया, अगर पुलिस सही से तपास करते, पुरावे देख के अगर तपास करते तो उन्होंने बेसमरी करके उनके ऊपर उल्टी केस करना चाहिए। अगर पुलिस लोगों ने वैसा नहीं किया, वैसे केस स्टैंड करवा दी, तो मैं भविष्य में मतलब फ्यूचर में मैं तो दोनों को पार्टी करूँगा कि इन्होंने सही से तपास नहीं कराया है। इसको कट कर देना। और दूसरी बात ऐसी कि मीडिया के जरिए मुझे थोड़ा सा आवाम तक पहुंचाना है कि ये इतना बड़ा कदम मैंने उठाया है जो कि पुलिस प्रशासन के विरुद्ध में हो, या फिर मैं ये नहीं बोलता कि सभी पुलिस प्रशासन खराब है, बहुत ही अच्छे पुलिस है, मैंने अच्छी न्यूज़ भी लगाई है, मैं वेलकम भी करता हूँ पुलिस लोगों को। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पुलिस की जो इमेज ख़राब हो रही है और जो लोग मिलके ऐसा कुछ षड्यंत्र मेरे खिलाफ, मेरे चैनल के खिलाफ, या फिर मेरे कैमरेमैन या फिर मेरे फैमिली के खिलाफ कर रहे तो शायद ऐसा भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मेरे मतलब जान का खतरा हो मेरे लिए, मेरे पे या मेरे फैमिली के ऊपर कोई हल्ला हो सकता है, बड़ी जख्म हो सकती है, या फिर बहुत बड़ा ये कुछ ना कुछ हो सकता है मेरे इसमें। तो ये मैं आवाम को अपील करना चाहता हूँ। आप एडिशनल एसपी साहब से मतलब कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी जान को अगर खतरा है, आपको पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह की ज़रूरत है? 100% मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।
और एक उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जो ये मैटर में उनसे सख्त से सख्त आप कार्रवाई स्टार्ट करवा दो, जो सही है वो सही करो आप, तो मैं बोलता हूँ।